नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इकलौव पीसीएस में। और ये जो आप पेपर देख रहे हैं ये है विधान सभा परीक्षा का जो समीक्षा अधिकारी का जो पेपर हुआ था उसका ये जीएस सेगमेंट है। आज हम इसके सभी सही सवालों की चर्चा करेंगे और जो भी लोग अन्य परीक्षाएं देने जा रहे हैं 2021 में उनके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। बहुत हद तक संभव है आपको इसमें से 1 से 2 सवाल मिल जाए। तो चलिए बिना किसी तरीके शुरू करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे आप। पहला सवाल है यहाँ पर, भारत के किस शहर में पहला अंडर वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है जिसकी शुरुआत मार्च 2022 से होगी। तो ये विद्यार्थियों शुरू किया जा रहा है कोलकाता में। तो पहले का सी ठीक होगा यहाँ पर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है रीजनिंग का। यदि काले को लाल कहें, लाल को पीला कहें और पीले को नीला कहें तो नीले को हरा कहते हैं। मतलब आसमान का रंग पूछ रहा है बेसिकली, बहुत ही सिंपल सा है यहाँ पे। तो आप इसका देख पाएंगे, इसका आंसर होगा ए हरा। ठीक है, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, नीले को हरा कह रहे हैं, तो फिर आसमान नीले रंग का होता है। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। कोरोना की स्पुतनिक वैक्सीन किस देश के द्वारा विकसित की गई है। तो बहुत ही सिंपल सा है। अगर आपको थोड़ी सी भी बेसिक नॉलेज है जीएस की जीके की तो आपको ये पता होगा कि स्पुतनिक पहला सैटेलाइट था जो कि रशिया ने लॉन्च किया था। तो स्पुतनिक नाम से है, तो बेसिकली रशिया इसका आंसर होगा, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 पे। कौन सा देश भारत का लघु रूप कहलाता है। तो ऑप्शंस के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मॉरिशस। आगे देखते हैं। नीति आयोग ने शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में रूपांतरण हेतु राज्य सरकारों के साथ कौन सी योजना जो है साइन की है। तो जो योजना साइन की है वो है साथ साथ प्रोग्राम, ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रमुख गरीबी निवारण पहल जीविका से संबंधित पहलू कौन सा है। तो विद्यार्थियों इसका जो सही जवाब होगा वो है आजीविका प्रोत्साहन, ऑप्शन सी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस वर्ष में परंपरागत कृषि विकास योजना को शुरू किया गया। तो विद्यार्थियों ये शुरू किया गया था वर्ष 2015 में, ऑप्शन बी इज करेक्ट। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानें पाई जाती हैं। विद्यार्थियों ये इसका जो सही जवाब होगा, ये पाई जाती हैं अरावली में। अगर आपको पता है तो आपको ये पता होगा, मतलब आप ये जानते होंगे कि अरावली जो है भारत की सबसे पुरानी श्रृंखला है। तो उसी में प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानें पाई जाती हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। बहुत ही सिंपल सा, पंचायती राज स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा है। सबको पता है, बहुत बार पेपर में आ चुका है, वो है राजस्थान। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि ये कब सेटअप किया गया था। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। कौन सा किसान आंदोलन सीधे तौर पर असहयोग आंदोलन से प्रभावित था। तो अगर हम देखें यहाँ पे खेड़ा किसान आंदोलन, चंपारण किसान आंदोलन, रायबरेली एवं फैजाबाद का किसान आंदोलन या बारदोली किसान आंदोलन। तो चंपारण तो 1917 में हुआ है, हम जानते हैं गांधी जी ने किया था 1917 में। ठीक है, खेड़ा भी जो है 1917 में ही हुआ है और बारदोली का 1928 में हुआ है। और असहयोग आंदोलन की बात करें तो ये 1920 के आसपास हुआ है। तो 1920 के आसपास इसमें एक ही बचता है, वो है ऑप्शन सी। तो रायबरेली एवं फैजाबाद का किसान आंदोलन, यही इसका सही जवाब होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। किस वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों के लिए केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय वयोश्री योजना प्रारंभ की गई है। तो ये बीपीएल कार्ड धारकों के लिए शुरू की गई, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव अंगीकार किया था। तो ये पेपर में कई बार आ चुका है, कोर हिस्ट्री का सवाल है। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पास किया गया था, ऑप्शन बी। पंजाब में कंजली आर्द्रभूमि क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तो विद्यार्थियों ये जो आर्द्रभूमि क्षेत्र है ये पंजाब में है, ध्यान रखेंगे हम लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल रीजनिंग से है, यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए पूछ रहा है। तो बहुत ही सिंपल सा है ये, आप इसको देख पाओगे बड़ी आसानी से। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो तीर वाली जो आपको आकृति दिखाई दे रही है, एक सेकेंड, हाँ जी, ये जो तीर वाली आकृति आपको दिखाई दे रही है ये जो है 45 डिग्री के एंगल पर टर्न हो रही है। ठीक है, वो भी क्लॉकवाइज। और ये जो गोले वाली आकृति आपको दिखाई दे रही है ये 90 डिग्री के एंगल पर टर्न हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज। तो बस सिंपल सा है, जब हम इसका आंसर निकालेंगे तो निकल के आएगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किस वर्ष में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। बहुत ही सिंपल सा है।
तो योजना आयोग की स्थापना की गई है 15 मार्च 1950 को, ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है? नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स कौन सा है? तो कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, ये तो सब कन्वेंशनल है। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हैं पवन ऊर्जा जो है इसका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। शुंग राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो शुंग राजवंश का जो अंतिम शासक है वो है देवभूति, ऑप्शन सी। किसने नालंदा बौद्ध विहार का निर्माण करवाया था? कई बार पेपर में पूछा जा चुका है नालंदा बौद्ध विहार। तो नालंदा बौद्ध विहार बनवाया था कुमारगुप्त प्रथम ने, और इसको नष्ट कर दिया था कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी ने, ध्यान रखेंगे। धारावी मलिन बस्ती किस शहर में है? तो धारावी काफ़ी चर्चा में रहती है, मतलब काफ़ी चर्चा में रहती है। आपको सभी को पता होगा धारावी कहाँ पर है, मुंबई में है। मुंबई का एक स्लम एरिया है। अगला प्रश्न है, किस राजवंश ने वैष्णव धर्म को संरक्षण प्रदान किया? तो वैष्णव धर्म को संरक्षण प्रदान किया है गुप्ताओं ने। जो गुप्ता साम्राज्य के लोग हैं ये परम वैष्णव या परम भागवत की उपाधियां धारण किया करते थे। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु क्या है? तो दुनिया जानती है इसका जवाब, तो 65 साल है भैया। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? बहुत ही सिंपल सा सवाल है, सबको पता है, झारिया, झारखंड में झारिया क्षेत्र जो है सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र है। चलिए रीजनिंग का सवाल है, यहाँ पे दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है। तो दर्पण प्रतिबिंब जब हम लगाएंगे यहाँ पे, तो इसको सेट जब हम करेंगे तो इसमें जो आकृति निकल के आएगी कुछ इस तरीके से आएगी। मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, अगर बन जाए तो यहाँ पर जो आकृति निकल के आएगी कुछ इस तरीके से आएगी, और इस तरीके की आकृति केवल एक ही है, वो है ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। 1857 की क्रांति का दुष्प्रभाव क्या था? तो अगर आपने 1857 की क्रांति को पढ़ा है, अच्छे से समझा है, तो आप इसका आंसर कर पाओगे। इसका सही आंसर है कि 1857 की क्रांति के बाद 1858 में रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र आता है, और उसमें ये घोषणा की जाती है कि अब कंपनी का शासन समाप्त, और अब जो है ब्रिटिश क्राउन इसको संभालेगा भारत को। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। कौशल महाजनपद की राजधानी बताइए। कौशल महाजनपद की राजधानी है श्रावस्ती। चलिए अगला प्रश्न, रेशम कीटों का संबंध किससे है? बहुत ही सिंपल सा सवाल है, सेरीकल्चर, बहुत ही सिंपल सा पेपर है ये, इसको कठिन नहीं कहा जा सकता, सिंपल सा पेपर है काफ़ी ज़्यादा। भूपर्वती में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? नाइट्रोजन है, सभी ये बात जानते हैं, सॉरी ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन नहीं है। नाइट्रोजन तो हमें मिलती है वायुमंडल में, इसका सही जवाब ऑक्सीजन है। चलिए सही मिलान कौन सा नहीं है यहाँ पे? तो विटामिन ए से रतौंधी होता है, बिल्कुल सही है। विटामिन B12 से बेरी बेरी नहीं होता भैया, बेरी बेरी जो है वो B1 से होता है, इसमें बोल रहा है B12, तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा। बाकी तो सब ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कौन सा सही मिला हुआ नहीं है? तो वो है ये वाला, ये सही मिला हुआ नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कौन सी है? एसी को डीसी में कौन चेंज करता है? तो बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि एसी को डीसी में ट्रांसफार्मर चेंज करता है, बट ऐसा नहीं है। एसी को डीसी में चेंज करता है रेक्टिफायर, और इसका सही जवाब होगा दिष्टकारी रेक्टिफायर। चलिए, स्टील की मिश्र धातु का उपयोग ऑटोमोबाइल के पार्ट जैसे एक्सल या बॉल बियरिंग बनाने में किया जाता है, वो कौन सी स्टील होती है? तो बॉल बियरिंग वगैरह जो हम बनाते हैं वो क्रोमियम स्टील की बनाते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है 31, नागार्जुन स्तूप का निर्माण किस युग में हुआ था? तो इसमें डाउट है, इसका मैं आपको देख करके बताऊंगा, इसका आंसर अभी हमें नहीं पता है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है पॉलिटी का, और राष्ट्रपति शासन जो हम जारी करते हैं अनुच्छेद 356 के अंतर्गत करते हैं। एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी अपने दोस्त को बताता है कि वह मेरे पिता की पत्नी के इकलौते बेटे की बेटी है। देखिए, मेरे पिता की पत्नी हो गई मेरी माँ, और इकलौता बेटा मैं स्वयं हो गया, और वो मेरी बेटी है, तो मेरा उसके क्या संबंध हो गया कि वो मेरी पुत्री हो जाएगी। आप रीजनिंग से सॉल्व करोगे, बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है, आपको आंसर मिल जाएगा। अगला शब्द है यहाँ पे कि इन्हें सही क्रम में लगाना है अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो इसका आंसर निकल के आएगा स्नूकर, सी, ये इसका सही आंसर निकल के आएगा। चलिए अगला प्रश्न है, किस शहर में गृह मंत्रालय ने भारत की पहली साइबर अपराध निरोधक इकाई आश्वस्त की शुरुआत की है? तो ये जो शुरुआत हुई है इसकी, ये हुई है गांधीनगर से जो कि गुजरात की राजधानी है।
आगे देखिए 36, किस एक्ट के तहत भारत सरकार ने फेस मास्क व सैनिटाइजर को अनिवार्य वस्तु घोषित किया है? तो ये जो है ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 के अंतर्गत घोषित किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अच्छा सवाल है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के माध्यम से फेस मास्क और सैनिटाइजर को अब अनिवार्य घोषित कर दिया गया है। अगला प्रश्न है 37, लानोस घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो लानोस घास के मैदान पाए जाते हैं वेनेजुएला में। आगे देखिए, दिल्ली सल्तनत के शासक के रूप में रजिया सुल्तान का उत्तराधिकारी कौन बना? तो रजिया सुल्तान का उत्तराधिकारी बना बहराम शाह। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। किस भारतीय राज्य में रेलवे मार्ग की सबसे ज़्यादा लंबाई है? तो बहुत ही सिंपल सा है, इसका सही जवाब है अपना यूपी। यूपी में ही सबसे ज़्यादा रेलवे लाइन है मतलब ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, यूपी। किस देश को भारत से आईएनएस सिंधुवीर मिला है? तो इसका जो सही जवाब है विद्यार्थियों वो है म्यांमार। म्यांमार को भारत ने दिया है आईएनएस सिंधुवीर। चलिए, अब ये कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, बहुत ही सिंपल सा है, केवल रीअरेंज कर दिया है, बस आगे पीछे कर दिया है। तो जब आप इसका सही आंसर निकालोगे तो वो निकल के आएगा ऑप्शन ए। चलिए 42, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से पहले घटित हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से पहले घटित हुआ, ये आपको आंसर करना है। तो विद्यार्थियों इसका जो सही जवाब होगा, देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये हुआ है 1930 में। तो इसका जो सही जवाब होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन डी, पूर्ण स्वराज की घोषणा का संकल्प, यानी दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में। और उसी के बाद से मार्च 1930 में हम देखते हैं दांडी यात्रा शुरू हुई, जो दांडी यात्रा जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही हिस्सा है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। बाकी हम देखें गांधी इरविन समझौता, तो ये तो 1931 में हुआ है। और क्रिप्स मिशन की हम बात करें तो ये 1942 में आया है। तो मेरे हिसाब से इसका डी बिल्कुल सही जवाब होगा। 43 देखिए, हरिदास जयंती कहाँ मनाई जाती है? तो वृंदावन में मनाते हैं। यूरोप महाद्वीप में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो यूरोप महाद्वीप में सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट एल्ब्रुस। चलिए अगला है प्लांट टिश्यू कल्चर के पिता कौन है? तो वो हैं हेबरलैंड। चलिए, यूनिसेफ द्वारा बच्चों के अधिकार समर्थक अधिवक्ता के रूप में किस बॉलीवुड सेलिब्रिटी को नियुक्त किया गया है? तो वो हैं आयुष्मान खुराना। चलिए 2018-19 के अनुसार निर्यातों में भारतीय राज्यों में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? 5वां। अगला प्रश्न देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में से कौन सा स्थल एक गुजरात में है? ये पूछ रहा है। तो वो है लोथल। लोथल जो है गुजरात में है और एक बंदरगाह के रूप में ये काम किया करता था। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रदेश रोटी की डलिया कहा जाता है? तो रोटी की डलिया कहा जाता है शीतोष्ण जो घास के मैदान होते हैं उनको हम बोलते हैं रोटी की डलिया। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि स्पेशली किस घास के मैदान को हम विश्व में रोटी की डलिया कहकर पुकारते हैं, कौन सा स्पेशली। वैसे तो शीतोष्ण घास का मैदान है, ठीक है, लेकिन उसमें भी कौन सा है? तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। और अंतिम, भारतीय स्वतंत्रता के समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो वो हैं JB कृपलानी। चलिए, तो ये थे हमारे GS के 50 प्रश्न जो कि RO परीक्षा में पूछे गए थे। उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो भी आपको आंसर दिए हैं वो सही ही हों, लेकिन अगर फिर भी कोई गलती होती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।